क्या हुआ जब अभिमन्यु की मौत का बदला लेने आया उसका छोटा भाई? आखिर कौन थे अभिमन्यु के छोटे भाई और अर्जुन के दूसरे बेटे? आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, जब अर्जुन के बेटे और भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को सबने कौरव योद्धाओं ने घेर कर मार दिया था, तब अभिमन्यु सभी के लिए वीरता का एक उदाहरण बन गए थे और सभी कौरव पाप के भागी। किसी भी कौरव को थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि अभिमन्यु कौरव सेना के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे और उन्होंने अकेले ही कई कौरव योद्धाओं को निपटा दिया था। इसलिए अभिमन्यु का वध करके कौरवों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सिर्फ अभिमन्यु ही अकेले अर्जुन के ऐसे बेटे नहीं थे जिसे कौरवों ने अपनी साजिश से घेरा था। अर्जुन के इस बेटे ने अभिमन्यु की उन सभी गलतियों को नहीं दोहराया, बल्कि उसने सभी कौरवों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने वो कर दिखाया जो अभिमन्यु भी नहीं कर पाया था। आखिर कौन थे अभिमन्यु के वह वीर भाई? ऐसा क्या किया था उन्होंने युद्ध भूमि में, और आखिर कैसे उन्होंने बड़े भाई अभिमन्यु को मौत का बदला लिया था? तो दोस्तों, अर्जुन के जिस दूसरे बेटे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम इरावन था, जो बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था, जिसके खून में वीरता कूट कूट के भरी थी, जो अभिमन्यु से भी किसी भी मामले में कम नहीं था। और उसकी माया शक्ति तो सबसे खतरनाक थी, जो उन्हें बाकी योद्धाओं से अलग बनाती थी। धनुष विद्या से लेकर सभी प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान था। इरावन एक मायावी योद्धा थे। वह अपनी विद्या के बल पर बड़े से बड़े राक्षसों से लड़ने की क्षमता रखते थे, क्योंकि उनकी माँ उल्फी एक नाग कन्या थी और उनकी परवरिश उनकी माँ ने ही की थी। इसलिए इरावन एक बड़े नाग योद्धा बन चुके थे। वह अपनी शक्ति के दम पर कई नाग सेनाओं के सेनापति भी बन चुके थे। इरावन महाभारत में पांडवों की ओर से लड़ने वाले एक ऐसे योद्धा बन चुके थे जिसे कोई भी साधारण योद्धा नहीं मार सकते थे। युद्ध में आते ही इरावन ने कौरव की सेना में खलबली मचाती थी। उन्होंने अपनी युद्ध विद्या से कौरव सेना के कई महायोद्धाओं को धूल चटा दी थी और बहुत से योद्धाओं को अकेले ही निपटा दिया था। जो भी कौरव योद्धा इरावन से हार नहीं मानता था, उसे इरावन अपनी मायावी शक्ति से हरा देते थे। कौरवों के पास इरावन की मायावी शक्ति और उनके पराक्रम के आगे कोई भी तोड़ नहीं था। इसलिए उन सभी ने अभिमन्यु की तरह ही उन इरावन को घेर कर मारने का षड्यंत्र बना लिया था। इरावन को साजिश में फंसाने की पूरी योजना शकुनी ने बनाई थी। शकुनी ने अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर अगले दिन इरावन को युद्ध भूमि में मारने का प्लान बनाया था। युद्ध में शकुनी के 2 भाइयों ने मिलकर इरावन को चुनौती दी थी। उसके बाद इरावन ने भी उन दोनों की चुनौती को स्वीकार कर लिया था और उसके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया था। और उनके बीच एक महाभयंकर युद्ध छिड़ गया था। कुछ समय तक यह युद्ध चलता ही रहा। तभी ऐसी शकुनी के भाई ने इरावन पर हमला कर दिया, जिससे घायल होकर इरावन जमीन पर गिर गए। लेकिन घायल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वह अपनी तलवार से चारों से अकेले ही लड़ते रहे। तभी युद्ध में शकुनी के दूसरे भाइयों ने भी युद्ध में हस्तक्षेप करते हुए इरावन पर भाले से प्रहार किया, जिससे इरावन बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े और उसके बाद शकुनी के 6 भाइयों ने मिलकर घेर लिया। फिर उसके बाद जो हुआ उसे आज भी जाना जा सकता है। इरावन अपनी माया शक्ति से गायब होकर एक करके शकुनी के सभी भाइयों का वध कर देते हैं। ये देखकर शकुनी और सभी कौरव योद्धा दंग रह जाते हैं। इस घटना के बाद कोई भी कौरव योद्धा इरावन से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास इरावन की माया शक्ति का कोई जवाब और कोई हल नहीं था। लेकिन तभी वहां पर भूरी सरवा के 4 बेटे आ गए और उन्होंने युद्ध की चुनौती दे दी। और उन्होंने भूरी सरवा से कहा, जो गलती शकुनी भाइयों ने की थी हम वो गलती नहीं करेंगे। हम इरावन को उसकी माया शक्ति के साथ खत्म कर देंगे। हम इरावन को उसकी माया शक्तियों के साथ खत्म कर देंगे। हम इरावन को उसकी माया शक्ति का प्रयोग करने ही नहीं देंगे। जिसके बाद भूरी शर्वा के 4 बेटे इरावन से युद्ध करने पहुंच गए और फिर चारों के बीच ऐसा भीषण युद्ध होने लगा और इरावन पहले की तरह अपनी सारी गलतियों को जान गए थे और इरावन ने एक एक करके सभी भाइयों को मार डाला। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी कौरवों में मातम छा गया।
भूरी सर्वा अपने चारों बेटे की मृत्यु को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए। भूरी सर्वा को दुखी देखकर दुर्योधन ने अपने साले सुदीक्षण को अगले दिन युद्ध के लिए भेजा। दुर्योधन के कहने पर सुदीक्षण इरावन से जाकर भिड़ गया और वह इरावन के हाथों युद्ध में मारे गए। तभी क्रोधित दुर्योधन ने अलम्बुस को इरावन को मारने भेजा। अलम्बुस एक बहुत मायावी योद्धा था। तभी दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। इरावन को हारते देख इरावन की सारी नाग सेना इरावन को बचाने के लिए आ गई। उसके बाद इरावन युद्ध के 8वें दिन वीरगति को प्राप्त हो गए। पौराणिक मान्यता है कि युद्ध में पांडवों को जीत के लिए इरावन देवी चामुंडा को अपनी बलि देना चाहते थे और हिंदू धर्म में कुछ किन्नर समुदाय इरावन को देवता मानकर उनकी पूजा भी करते हैं और इरावन की मृत्यु के दिन शोक भी मनाते हैं और खुद को इरावन की विधवा मानकर विलाप भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने इरावन से विवाह किया था। इसके पीछे एक विशेष कहानी है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का अवतार लेकर रावण से विवाह किया था। युद्ध की जीत के लिए मांग उठी कि किसी राजपुत्र की बलि दी जाए तो पांडव युद्ध जीत जाएंगे। तो खुद से ही रावण ये बलि देने की इच्छा जताई थी। मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता। और सवाल यह भी उठा कि कौन रावण को अपनी बेटी देगा जिसका दामाद अगले दिन मरने वाला हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री वेश बनाकर इरावन से शादी की थी। कहते हैं कि रावण की मृत्यु पर श्री कृष्ण ने विलाप किया था और एक विधवा की तरह चूड़ी तोड़ी थी। उसके बाद किन्नरों के समुदाय में इरावन एक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। आज भी दक्षिण भारत में कई जगह पर किन्नर इरावन पूजा करते हैं। तमिलनाडु के वेलपुरम जिले में इरावन का मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही और फैक्ट वाली वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।